अगर आप 45 इयर्स के हो चुके हैं तो आपको कोरोना वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़रूरी। कोरोना वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। भरत सेन जैसे लोग जब से इस धंधे में आए हैं, अधिवक्ता की सनद प्राप्त की है, तब से लगातार जो है अधिवक्ताओं की छवि लगातार खराब हो रही है। इनके द्वारा अधिकारियों को, न्यायाधीशों को, पुलिस को और अधिवक्ताओं को भी इस ढंग से ब्लैकमेल किया जाता है कि जो उनके आपराधिक केस यहाँ चल रहे हैं उनके माध्यम से उनको राहत मिल सके। इन लोगों ने ख़ासतौर से न्यायाधीशों का, अधिवक्ताओं का, अधिकारियों का और मीडिया का भी कई प्रकार से अपमान किया, कई प्रकार से पैम्पलेट छापे, जिसकी जानकारी आम अधिवक्ताओं को है और राज्य अधिवक्ता परिषद को भी है। जब इसकी सूचना राज्य अधिवक्ता परिषद जौनपुर को दी गई तो दिनांक 15/1/18 को इनकी सदस्यता निलंबित की गई। इनके परिवार के द्वारा, इनके द्वारा लोगों के हाथ पैर जोड़े गए, प्रार्थना की गई, अपनी क्षमा मांगी गई। दिनांक 13/4/19 को शर्तों सहित इनकी सनद को यथावत किया गया। शर्तों में यह था किसी प्रकार की कोई दूषित गतिविधियाँ, कोई कदाचार फिर से पैदा नहीं करेंगे, ऐसा इन लोगों ने लिख के भी दिया वहाँ पर। अभी कुछ दिनों से फिर से जो है लगातार पैम्पलेट, लगातार सूचनाओं के माध्यम से न्यायाधीशों का, प्रशासनिक अधिकारियों का, अधिवक्ताओं का, मीडिया का, तमाम लोगों से फिर से जो है कई प्रकार से दुष्प्रचार किया, जिसकी जानकारी अधिवक्ता संघ को और आम लोगों को भी है। अधिवक्ता परिषद ने कि जब इसके ध्यान में लाया गया, उनको शिकायत की गई तो 17/7/21 को पुनः जनरल मीटिंग में इनकी सनद को निलंबित कर दिया गया। इस दौरान, निलंबन के दौरान, आज भी निलंबित हैं, इनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है। आम लोग कोई इनसे संपर्क न करें, अधिवक्ताओं को कोई काम न कराएं, इसके लिए कोई अधिवक्ता संघ दोषी होगा, दोषी नहीं होगा। दूसरा सर ये है, अभी वर्तमान में जो निलंबित भी हैं, ये इनके द्वारा व्हाट्सएप पे फिर से एक न्यूज़ प्रसारित की गई। उसमें लिखा है, अब अगर अवैध लॉकडाउन हुआ तो एडीजे साहब सभी वकीलों के 10-10 किलो चावल, दाल, आटा, तेल, नमक, साबुन, मंजन आदि, कपड़ा आदि देवेंगे। हम चावल का खाली थैला साथ में रखते हैं। सभी वकीलों से निवेदन है कि थैला या खाली बोरा साथ में रखें। भूख में मरने से अच्छा है कि हम एडीजे साहब से भीख मांग लें। दूसरी सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप पे फिर उन्होंने दूसरी न्यूज़ प्रसारित की। साथियों, एक गुड न्यूज़ सुनो। CSR की राशि के लुटेरों के महाझुंड ने बीना के 22 वकीलों को 22 लाख रुपए दिए हैं मेरा अवैध निलंबन करवाने के लिए। इसके बाद तीसरी न्यूज़ फिर प्रसारित की। देश के तमाम वकीलों, अवैध कोरोना का विरोध करो, नहीं तो नेता एवं न्यायाधीश तथा प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस और मीडिया एवं सभी के दल्ले मिलकर जनता को मौत देते रहेंगे। लगातार इनकी गतिविधियाँ, ऐसे लोगों की गतिविधियाँ इस प्रकार की हैं जो समाज विरोधी हैं, जन विरोधी हैं, और इससे आम जनता को काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी लूटा जा रहा है दूसरी तरीके से। हमारे यहाँ सदस्यता अधिवक्ता संघ में इनकी सदस्यता निलंबित कर दी गई है, ख़त्म समाप्त कर दी गई है, यहाँ कोई सदस्य नहीं है। जी, हम प्रेस न्यूज़ भी आप लोगों के लिए दे रहे हैं। पूर्व में भरत सेन अधिवक्ता संघ बीना में अधिवक्ता के रूप में सदस्य थे। उनकी अधिवक्ता विरोधी गतिविधियों से परेशान होकर
अधिवक्ता संघ बीना ने उन्हें संघ की प्राथमिक सदस्यता से जनरल मीटिंग में दिनांक 10/1/18 को अधिवक्ता संघ बीना द्वारा सदस्यता निरस्त कर दी थी और वह वर्तमान में किसी भी संघ के सदस्य नहीं है। अधिवक्ता संघ बीना की शिकायत पर माननीय राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर मध्य प्रदेश ने विचार करते हुए उनकी सनद दिनांक 15/1/18 को निलंबित कर दी थी और मामला गंभीर कदाचार का पाया गया था, जिस पर उन्हें चेतावनी देकर दिनांक 13/4/19 को निलंबित निरस्त किया गया था, किंतु भरत सेन की गतिविधियों पर कोई सुधार न हुआ। परिणामतः हुआ माननीय न्यायाधीशों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से उनकी झूठी शिकायतें करने लगे तथा राज्य अधिवक्ता परिषद के सम्मानित सदस्यों, मीडिया, प्रशासनिक अधिकारी एवं अधिवक्ता संघ बीना के अधिवक्ताओं के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणियां करने लगे। ऐसी टिप्पणियों से सोशल मीडिया द्वारा भरा पड़ा हुआ है। दिनांक 17/7/21 को राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा जनरल मीटिंग में भरत सेन की गतिविधियों को गंभीर कदाचार मानकर सनद को निलंबित किया गया है। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायिक कार्य हेतु इनसे दूरी बनाकर रखें, अन्यथा अधिवक्ता संघ बीना भरत सेन के द्वारा किए गए कृत्यों का जवाबदार नहीं रहेगा। भरत सेन की अधिवक्ता सनद निलंबित होने से खुशी का वातावरण व्याप्त। दूसरा ये है, इन सब गतिविधियों के अलावा भी एक अपराध प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके ऊपर कई प्रकार के अपराध कायम हैं। धारा 326, 323, 324, 341, 294, 307 और 34। प्रकरण क्रमांक है 397/2000, दिनांक 28/3/2000। ये सज़ा आपता भी है, इसको 6 महीने की सज़ा भी हो चुकी है। वर्तमान में और बहुत से प्रकरण हैं जो इनके ऊपर लंबित हैं। तो अभी 353 की जो कार्रवाई इनके ऊपर हुई है, आपराधिक प्रवृत्ति है, ये अभी वो जमानत पर है। नहीं, अधिवक्ता संघ का एक दायरा होता है, हमें अपने नियम के अनुसार काम करना पड़ता है। तब क्या हुआ कि हम लोगों ने एक जनरल मीटिंग में प्रस्ताव पास किया। पहले इसकी सदस्यता निरस्त की, इसके बाद हम लोगों ने राज्य अधिवक्ता परिषद में कार्रवाई की। अगर उसकी कार्रवाइयाँ सही होती तो राज्य अधिवक्ता परिषद अपने जनरल मीटिंग में उसकी सदस्यता निरस्त नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अधिवक्ता संघ बीना की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सत्य है। अब इसके बाद जब वहाँ से उनकी सदस्यता निरस्त की और इसके बाद यदि वो कुछ कार्रवाई करता है तब इसकी अधिवक्ता संघ बीना द्वारा FIR की जाएगी। अब हम लोग सीधी FIR यदि करते हैं तब हमें ये रहता है कि हमने अपने प्रॉपर चैनल कार्रवाई क्यों नहीं की। तो प्रॉपर चैनल कार्रवाई ये है कि पहले तो हम अपनी अधिवक्ता संघ की मीटिंग में रखें और अधिवक्ता संघ की मीटिंग में रखने के बाद सर्वसम्मति से क्या निर्णय लिया जाता है, तो उस समय जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इसकी सदस्यता निरस्त करना चाहिए, तब इसकी सदस्यता निरस्त की। यदि ये कहीं से भी सही होता, किसी भी प्रकार से सही होता, तो कम से कम 200 सदस्यों में से कोई तो उसका विरोध करता कि नहीं भाई ये है, जबकि उसका जूनियर भी मीटिंग में बैठा था। तब ऐसी स्थिति में यहाँ से जनरल मीटिंग में उसकी सदस्यता हम लोगों ने निरस्त की। उसकी सभी गतिविधियों और पूरे दस्तावेजों के साथ राज्य अधिवक्ता परिषद में कार्रवाई की। राज्य अधिवक्ता परिषद में कार्रवाई की, वहाँ जनरल मीटिंग में, ऐसा नहीं कि कोई छोटी कमेटी में 1-2 सदस्यों की कमेटी में रखा हो, जनरल मीटिंग में उसकी सदस्यता को निरस्त किया गया और फिर इसको भेजा गया। अच्छा, इसके पहले एक बार भी और था, एक बार और हुई थी, लेकिन वो जो है जनरल मीटिंग की कार्रवाई नहीं हो पाई थी राज्य अधिवक्ता परिषद में। एक कमेटी में कार्रवाई हुई थी, एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, उसमें कुछ सदस्य होते हैं, तो उन सदस्यों के द्वारा इनको जो है निरस्त कर दी गई कार्रवाई। और फिर इसके बाद उसने क्षमा मांगी वहाँ जाके। जब उसने यहाँ के पूरे अधिवक्ताओं से क्षमा मांगी सार्वजनिक रूप से, और फिर यहाँ के लोगों ने कहा भाई राज्य अधिवक्ता परिषद कार्रवाई करेगा, तब इसके बाद वो राज्य अधिवक्ता परिषद में गया, उस डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने इसने क्षमा मांगी, इसको चैलेंज किया, इसको जो है चेतावनी दी गई। और चेतावनी देने के बाद इसकी जो है वो सदस्यता जो इसका जो रजिस्ट्रेशन निरस्त किया था वो उनको फिर से जो है चेतावनी दे के काम करने के लिए कहा। लेकिन चेतावनी के बाद भी अगर कोई सुधार नहीं है तो फिर इस नई कमेटी ने कार्रवाई की। जो हमारे जो अधिवक्ता जो अध्यक्ष महोदय हैं, सचिव महोदय और सब हम लोग भी सदस्य हैं, तो फिर कार्रवाई यहाँ से की गई और कार्रवाई करने के बाद पुनः भेजा, उनने जांच की, उसकी जांच करने के बाद ये पाया कि ये गलत है, तब उसके लिए